अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बनाऊँगी आलू मटर गोश्त। रेसिपी जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया है, इसके अंदर मैंने 3 पाव चिकन डाल दिया है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल किया है और मैं थोड़ा सा मज़ीद पानी शामिल करूँगी। मेरा पानी तकरीबन आधे कप से ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर 3 अदद बड़े टमाटर, प्याज 2 अदद और लहसुन लिया है। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी हल्दी आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। आप यहाँ पे दरा मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक आधा चम्मच। नमक आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ से तकरीबन 4 से 5 मिनट का वेट लगाया है। हमने वेट ज़्यादा नहीं लगाना जी। तो हमारे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। हमारा गोश्त तकरीबन गल चुका है। अब हम इसकी बुनाई करेंगे। हमने आँच जो सी वो तेज़ कर देनी है चूल्हे की। मैं अब इसके अंदर शामिल करूँगी घी डालने के बाद तकरीबन हमने इसको 4 से 5 मिनट पकाएंगे। अब हमने इसके अंदर शामिल कर देना है आलू और मटर। आलू और मटर डालने के बाद हमने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बुनाई करनी है। हमारी बुनाई जितनी ज़्यादा होगी हमारा सालन उतना ही अच्छा बनेगा जी। तो हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट इसकी बुनाई की है। हमारे आलू भी तकरीबन गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। शोरबा आपने अपने हिसाब से करना है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 3.5 कप पानी लिया है जी। तो हमारा आलू मटर गोश्त का सालन तैयार हो रहा है। मुझे आपने कमेंट्स में बताना है ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मैंने यहाँ पे धनिया सब्ज़ डाल दिया है। मैं यहाँ पे अब गरम मसाला डालूँगी। गरम मसाले के अंदर मैंने ज़ीरा, खुशक धनिया, काली मिर्ची पाउडर और साथ में मैंने लिया है जायफल जवित्री को ग्राइंड कर लिया है और लास्ट पे इसके अंदर डाल दिया है जी। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी रंगत आई है। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा ये आपको रेसिपी कैसी लगी। शुक्रिया।